आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा उस वक्त तक आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में एक सांस को बाकी रखेगा। मैं अपने मरने से पहले, अल्लाह मुझे बुलाने से पहले, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके। ये काम आपको करना है। और याद रखो, इस तरह जज्बाती नारे मारने से कोई नेता नहीं बनता, ना जिस तरह की जज्बाती बातों से नेता नहीं बनता। नेता उस वक्त बनता है जब आप मुत्तहिद होंगे, जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। देखो, यादव 11% है मगर मुत्तहिद है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, जाटव है, मुत्तहिद है। अगर कोई इंतशार का शिकार है, कोई मुत्तहिद नहीं है तो मुसलमान है। आप मुत्तहिद नहीं है। मुझे शिकायत गैरों से नहीं, मुझे शिकायत आपसे है। मुझे मेरा हक बनता कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं इस सरजमीन का नहीं हूं मगर मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना, वो खून का नहीं है, ना बरादरी का। मेरा और तुम्हारा रिश्ता वो है जिसको पाक रब्बुल आलमीन ने कलमे तौहीद के नाम पर जोड़ दिया। उस रिश्ते की बुनियाद पर तुमसे कह रहा हूं कि आपको तब्दीली लाना पड़ेगा अपने आप में। और अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में कि अल्लाह उन लोगों को कभी नहीं बदलता जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप अगर बदलेंगे, अपनी पार्टी को मुत्तहिद होकर मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक तारीख रकम करेंगे। मुझे मालूम कि मेरी आज के इस तकरीर के बाद ये जो सेकुलर लिबरल जो कहते हैं, ना सेकुलर है ना लिबरल है, ये तमाम के तमाम गुलाम हैं जो अपना ईमान बेचकर जमीन फरोशी करते रहते दिन रात। ये लोग अब कहेंगे, देखो ओवैसी कानपुर को आया और कानपुर को आकर वो आपके वोट को तोड़ना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि पूरे मुसलमान एक होकर वोट दो। अरे राजू भाई, मैं भी कह रहा हूं कि एक होकर वोट दो, मगर किसको वोट दो? एक होकर किसको वोट देंगे बताओ? क्या तुम समाजवादी पार्टी को एक होकर वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीएसपी को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर कांग्रेस को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीजेपी को वोट दोगे? तो फिर किसको वोट दोगे? नहीं, आप मुझे नहीं, अपने आप को वोट देंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला। इस बार आप अपने आप को वोट देंगे, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। अब ये बात आप समझिए कि अब शाम से शुरू हो जाएगा टीवी पर, शाम के 6 बजे, 9 बजे, 10 बजे हमारा निकाह करने तैयार हो जाते हैं। ओवैसी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक और भड़काऊ भाषण। अच्छा, बुलाते किसको है? कांग्रेस को बुलाते, समाजवादी को, बीएसपी को, बीजेपी को बुलाकर मजलिस के आदमी को बिठाकर पूछते ये मुस्लिम वोट की क्या बात कर रहे हैं? तो पूरे बीजेपी, एसपी, कांग्रेस सब मिलके बोलते ना ना ना, ये तरह की फिरका परस्ती की बात, कम्युनिज्म की बात नहीं करनी चाहिए थी ओवैसी को। मैं ये कह रहा हूं कि तुम क्यों नहीं खुल के कहते? तुम क्यों नहीं कहते, चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, कि हिंदू भी मिलकर वोट दो? बोल रहा, क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे वहां पर, इसलिए नहीं बोलेंगे कि डरते बोलने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता और सच बयान कर रहा है आपके सामने। सुनिए, कानपुर के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कौन जीता? यहां से कौन जीता? सांसद कौन सी पार्टी का है? बीजेपी।
डरिए मत, जोर से बोलिए। क्या आपने उसको वोट दिया? क्या आप किसी को जानते कानपुर में मुसलमान ने वोट दिया? क्या आप किसी उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को जानते जिसने मोदी और योगी को वोट दिया? फिर कैसे जीता? कैसे जीता? फिर कैसे जीता बताइए ना, कैसे जीता? किसने जिताया? अब हम ये सवाल करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं रहता। यानी मुस्लिम वोट की बात आएगी, तुम हमको छोड़कर नहीं जाना, तुम हमारे घर के नौकर हो, गुलाम हो, कैदी हो, तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचना, हम तुम्हारे आका हैं, हम सोचेंगे। मगर जहां पर हमारे हिंदू भाइयों के वोट का मामला आएगा, हमारे ब्राह्मण भाइयों के वोट का मामला आएगा, यादव भाइयों के वोट का मामला आएगा, ठाकुरों के वोट का मामला आएगा, जाट के वोट का मामला आएगा और अदर बैकवर्ड क्लास के वोट का मामला आएगा, सब खामोश बैठे रहेंगे। वो नहीं कहते ये बात। आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा लोग आएंगे जिसको मैं चल्ले कहता हूं, वो चल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा और मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं कर सकते मेरे सामने। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो। देखो याद रखो, हम जब बचपने में थे तो हमने कहानी पढ़ी थी कि कहानी में था कि बच्चों को कहा जाता कि सो जाओ, शेर आएगा, पूरा डाकू आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मेरे भाई, आपके इस बोलने से क्या हासिल हुआ बताइए? क्या आपने बीजेपी को रोक पाया? आपने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019-2014 में पूरे मुल्क में, पूरे भारत में खाली 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। अब आप बताइए फिर कैसे जीता मोदी? इसका जवाब आपके दिल में है, आपको मालूम है, आपको फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी मिले तो 75% मुस्लिम वोट इनको मिला। 75% आपने झोली भर भर के दिया इनको। आपके दिमाग में बात पैदा हो कि डालना है मुझे, मोदी को हराना है। अच्छा किया आपने, मगर हुआ क्या? अखिलेश यादव के घर के 3 लोग हार गए, हारे ना। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अमेठी से हार गए, हारे ना। और वो हमको बोल रहे कि हम यहाँ पर क्या कहा, विजिटर है, मेहमान है। प्यारे, तुम्हारी मेजबानी मैं करने आया हूँ। 15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी कामयाब हुए। एक सीट पर मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा कामयाब हुई। अब आप सोचिए, 75% आपने वोट दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बीएसपी, सपा, कांग्रेस के 16 लोग जीते, बाकी पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार हूं इसका। क्या मेरा कैंडिडेट था? क्या मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का कोई उम्मीदवार था? फिर कैसे जीते? तो मालूम हुआ कि हमारे हिंदू भाइयों ने 71% हमारे हिंदू भाइयों ने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया। इसका जवाब दो। जो असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारा इल्जाम झूठ है। कैसे हार गया तुम्हारा राहुल गांधी? किसने हराया राहुल गांधी को? क्या मेरे अजिन्नाथ उड़कर अमेठी को जाकर लोगों को बोले? क्या मैंने कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया सबके? फिर कैसे हारा राहुल गांधी बताओ? राहुल गांधी इसलिए हारे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट मिला मगर हिंदू वोट नहीं मिला, इसलिए वो हार गए। वो केरला जाकर जीतते, वायनाड क्यों जीतते? इसलिए जीतते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 35% के करीब मुसलमान हैं, वहां पर जीत गए। अमेठी में नहीं थे, अमेठी में हार गए। मगर हारने का राज
हारने की वजह नहीं, ओवैसी की वजह से हारे। यानी अब ये हाल हो गया कि अगर इनके घर में कल भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे ओवैसी सामने से गया था। कल सुबह 4 बजे सुबह में मुर्गा बांग नहीं देगा तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी की तकरीर रात में मुर्गा ने सुना था, इसलिए पुकारना भूल गया। और अगर कोई 50 साल का होकर भी शादी ना करे तो बोलेंगे नहीं, इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या वजह है। अरे हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर, हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे बताने आया हूं कि हर समाज का लीडर है, हर समाज के पास उनके सियासी पहचान है, उनकी क़यादत है और इसीलिए उनके मसाइल हल होते हैं। पूछो आप, बताओ अपने आप से कि CAA का जब कानून पार्लियामेंट में बनाया जा रहा था, पूरी पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 MP के सामने, अमित शाह के सामने किसने बताया कि CAA का कानून काला कानून है? और अमित शाह के सामने हमने कहा है कि अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता, उस कानून को फाड़ दिया मैंने। आप बताइए ये लोग क्या कर रहे थे? आज मजलिस को कांग्रेस सपा बोलती है कि ये वोट काटने आए। पूछे इन पार्टियों से कि जब अमित शाह ने 2019 जून या जुलाई में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून का तरमीम करने का बिल लाया, और वो कानून क्या कहता है मालूम आपको? दिल्ली में NIA का एक इंस्पेक्टर कानपुर के किसी एक बच्चे को टेररिस्ट करार दे सकता है बगैर उस पर कोई केस आए। उस कानून की तारीफ किसने की? कांग्रेस ने की। उस कांग्रेस की तारीफ, उस कानून की तारीफ समाजवादी पार्टी ने की। उसकी मुखालिफत कौन किया? कौन तरमीमात पेश किया? किसने उस कानून के खिलाफ वोट दिया? वह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन